नमस्कार साथी मन, रौरे मन के सुधीर नागपुरी क्लासेस में स्वागत है। जोहार झारखंड। जैसा कि आप लोग साथी लोग अभी कुछ देर पहले ही मैंने शाम को आज आप लोग के लिए 2012 जेटेड 6 to 8 नागपुरी क्वेश्चन भेजे और आज तुरंत अभी फिर मैं आज 2 क्लास लगातार मैं ले रहा हूँ आप लोग के लिए। आप लोग पूरा मेहनत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। आप लोग का ही चैनल है, ठीक है, आपका अपना परिवार है, हमारा नागपुरी का परिवार। सबको हम लोग एक दूसरे के साथ सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। सबका सहयोग कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, वाक्य में जखन कोनो मनुख, पहला देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज MCQ करने वाले हैं। किसका? हम लोग वाक्य पढ़े थे ना, आज वाक्य का हम लोग लगभग कितना MCQ है? हाँ, 28 MCQ है। इसको फटाफट करेंगे साथी लोग, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए, वाक्य में जखन कोनो मनुख या वस्तु ले कुछो कहल जाएला उके का कहेला, यानी कि जिस वाक्य में जब कोनो मनुख या वस्तु के लिए कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसी को कहा जाता है क्या चीज़? उद्देश्य। यानी कि जो कर्ता होता है वही क्या होता है? उद्देश्य। कर्ता के बारे में जो बोला जा रहा है वही क्या है? इसका उद्देश्य। तो उद्देश्य मतलब वाक्य में जिसके बारे में बोला जा रहा है, चाहे वो मनुष्य हो सकता है, चाहे वो कोई वस्तु हो सकता है, तो वही क्या है? इसका उद्देश्य। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें साथी मन। दूसरा नंबर क्या बोला थे? वाक्य में उद्देश्य लागिन कुछो कहल जाएला तो उके का कहेना? वाक्य में उद्देश्य लागिन कुछो कहल जाएला तो उके का कहेना? तो वाक्य में उद्देश्य लागिन कुछो कहल जाए ना, उके का कहेना? तो जो कहा जाता है उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़? विधेय कहते हैं, है ना। जैसे कि राम रोज स्कूल जाता है, तो राम क्या हो गया? राम के बारे में बोला जा रहा है, तो राम हो गया आपका उद्देश्य। रोज स्कूल जाता है, क्या हो गया? विधेय। तो राम रोज स्कूल जाएला, तो राम हो गया उद्देश्य, और रोज स्कूल जाएला क्या हो जाएगा? विधेय। समझ में आ गया साथी मन? चला, तीसरा नंबर में देखा, वाक्य जेकर में एगो मूल उपवाक्य होवेला संगे एगो दूसर उपवाक्य पहिल उपवाक्य ऊपरे आश्रित रहेला उके का कहेना? बतावा साथी मन, तीसरा नंबर के आंसर क्या होगी? यानी कि वाक्य में जेकर एक दो गो उसमें क्या होता है? वाक्य होता है, ठीक है। और पहला वाक्य जो है, दूसरा वाक्य जो है पहले वाक्य पर क्या होता है? आश्रित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो कल ही बताए थे, जब ऐसा क्वेश्चन आए कि जब दो वाक्य हो और पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए, मिश्र वाक्य कहते हैं। यस और नो? तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। समझ में आ गया साथी मन? ये नंबर आ जाइए चौथा। ये उदाहरण देखिए, कल बहुत अच्छा से दिए थे, अगर आप लोग को याद होगा तो फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको एक वाक्य दे रहे हैं, ठीक है। गांधी जी कही हैं कि सदा सत बोला, हिंसा मत करा, यही बोले हैं। तो देखिए, गांधी जी बोले हैं कि, ये पहला वाक्य हो गया। सदा सत बोला, झूठ नहीं बोला, हिंसा मत करा, तो वो पहला वाक्य उस पर निर्भर है ना। तो यही क्या हो जाएगा आपका? पहला वाक्य पर क्या है? ये निर्भर, गांधी जी बोले हैं, उस पर निर्भर है, ठीक है। तो जहाँ भी की कह के आएगा ना, तो समझिए कि वो ऐसे ही है, मिश्र वाक्य है। निर्भर आपका निर्भरता दिखिएगा। चौथा नंबर या साथी माने, चौथा नंबर में क्या बोला जा रहा है? वाक्य जेकर में एगो उद्देश्य और एगो विधेय होवेला उके का कहेना? यानी कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। कर्मवाच्य कहते हैं। अरे, वाक्य होना चाहिए, है ना। तो
कर्मवाच्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, कर्तरी वाच्य। तो वाच्य तो सबसे पहला चीज़ ये होगा नहीं, ठीक है। और वाक्य क्योंकि उद्देश्य और विधेय, विधेय पूछा हुआ है तो उद्देश्य और विधेय जो है आपका वाक्य में होता है, वाच्य में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसको सिंपल सी बात सरल वाक्य बोलते हैं, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। चलिए आगे 5 नंबर, अर्थ कर आधार से वाक्य कर कई गो भेद होवेला। अर्थ के आधार पर वाक्य कर कई गो भेद होवेला। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बताइए? कल बताए थे आप लोग को, अगर आप लोग को याद होगा क्या क्या बताए थे, याद है? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं टोटल 8 भेद होते हैं। कितने? 8। तो यहाँ तो 7 टिक करा लेते तो गलत हो गया, तो 5 का तो ए होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा। कौन कौन आप लोग बताइए, बता दे, ठीक है, बता रहे, ध्यान सुनिएगा। पहला जो है वो आपका हो जाएगा विधानवाचक, विधानार्थक वाक्य, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आगे अर्थक वाक्य। तीसरा हो जाएगा इच्छार्थक वाक्य। चौथा हो जाएगा विस्मय बोधक वाक्य। पांचवा हो जाएगा प्रश्नबोधक वाक्य। छठा हो गया संकेतार्थक बोध वाक्य। और सातवां हो गया संदेहार्थक वाक्य। और आठवां हो गया निषेधात्मक वाक्य। और कल बताए भी थे सबके बारे में डिटेलिंग, और मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग नोट बना लेना। लेकिन हाँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्लास को तो सारा चीज़ याद रहेगा, नोट बना के प्रॉपर वे में, ठीक है। तो आपको कोई पढ़ने की और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ चलिए, 8 होते हैं टोटल अर्थ के आधार पर, समझ में आ गया? चलिए, और उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं। और रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अरे छठा नंबर में क्या बोला जाए? क्रिया के आधार से वाक्य कर कई गो भेद होवेला, ठीक है। तो क्रिया के आधार से वाक्य कर कई गो भेद होवेला। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होवेला, आपको पढ़े ही थे। कौन कौन? कर्तरी वाच्य, ठीक है, कर्म वाच्य और भाववाच्य, यही है क्रिया के आधार पर, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा 3, ठीक है साथी मन। चला आगे। तो क्रिया के आधार पर अलग होता है, रचना के आधार पर अलग होता है, और अर्थ के आधार पर भी अलग होता है। बता दिए आप लोग सबको। आ जाइए 7वां नंबर, संरचना के आधार पर आधार का वाक्य का कई भेद हो गया? 3 हो गया। बतावा कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, बता दिए थे। चलिए आगे देखिए 8वां नंबर, देवल में से कौन अर्थ कर आधार से वाक्य कर भेद होवेला? तो किसके आधार पर वाक्य का भेद होता है? विधानार्थक वाक्य, आज्ञा वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। तो तीनों पढ़ाए थे, अभी आपको बताए थे 8 गो होता है टोटल में, तीनों हो जाएगा अर्थ के आधार पर। तो हो जाएगा ऑप्शन देवल में से सौभे, सब हुआ मतलब। क्रिया के आधार से वाक्य कर कौन कौन भेद होएला? तो क्रिया को बता दिए थे आप लोग को, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देवल में से सौभे इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर साथी मन, देवल में से कौन संरचना कर आधार से वाक्य कर भेद होवेला? देवल में से कौन संरचना कर आधार से वाक्य कर भेद होवेला? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और ऊपर देवल में से सौभे। तो देवल में से कौन संरचना कर आधार से वाक्य कर भेद होवेला? तो संरचना के आधार से वाक्य कर पढ़ाए थे, सरल भी होता है, संयुक्त भी होता है और मिश्र भी होता है। तो देवल में से सौभे। चलिए आगे देखिए 11 नंबर,
देवल में से कौन अर्थ कर आधार से वाक्य कर भेद होके। तो अर्थ के आधार पर आपको बताए थे 8। तो संकेतार्थक भी होता है, ठीक है, संकेतार्थक भी होता है, संदेहार्थक वाक्य भी होता है, निषेधात्मक वाक्य होता है, देवल में से सौभे। आइए 12 नंबर, वैसन वाक्य जेकर में कोनो काम कर जानकारी भेटाएला उके का कहेना। तो बताए भी थे, जिस वाक्य में कोनो काम कर जानकारी भेटाएला उके का कहेना, बताइए। तो वैसे में जेकर में कोनो काम का जानकारी भेटेला उके तो हम इनका कहेना विधानार्थक वाक्य कहेना, ठीक है। यही ना होता साथीगण, पहला ही टाइप में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। अर्थ के आधार पर जिसमें कोई कार्य का है ना, काम होने का जानकारी भेटाता मिलता है उसको लोग विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अब समझ में आ गया। जैसे कि सुकरा खेत में लौआ लगाया है, तो देखिए लौआ लगाने का काम कर रहा है। मैं बिहाने उठ के भूले जाऊँ ना, तो देखिए भूले जाने का काम हो रहा है, तो काम का पता चल रहा है। तो जहाँ पर भी कोनो काम का पता चलता है वही क्या हो जाता है आपका विधानार्थक वाक्य। आ जाइए 13 नंबर, आगे अर्थक वाक्य में क्या पता चलेगा। तो जहाँ आदेश या आज्ञा दिया जाता है, यस और नो, तो देवल ए और बी दोनों, यानी कि जहाँ आज्ञा और आदेश का दिया जाता है उस वाक्य को का उसका भाव पता चलता है, तो उस वाक्य को क्या कहते हैं, आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कायल बिहाने 7 बजे भेंट करबे रे सुनीता। कायल 7 बजे भेंट करबे, तो ये क्या दे रहे हैं, आदेश दिया जा रहा है, ठीक है। और बताइए, आज तो स्कूल मत जा, ये भी आदेश दिया जा रहा है। मेरे लिए 1 लोटा पानी लाओ, तो ये भी क्या है, आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। तो यही क्या हो जाएगा आपका आज्ञार्थक वाक्य। बहुत आसान है साथियों। चला 14 नंबर में देखा, इच्छार्थक वाक्य में कौन भाव कर पता चलेला। तो इच्छार्थक में क्या होता है, हमारी भगवान को देखिए इच्छा मारती है, भगवान मेरा नौकरी लग जाए, ये तो मेरा शादी हो जाए, या तो मेरा घर बन जाए, मेरा बाल बच्चा सही रहे। अगर कोई आपके लिए खराब करता है तो आप लोग क्या इच्छा मांगते हैं भगवान से, हे भगवान उसका पैर टूट जाए, उसका ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत सारा हम लोग कुछ बोलते हैं। तो हमारी इच्छा क्या हो सकती है, हमारी इच्छा अच्छी भी हो सकती है, हमारी इच्छा बुरी भी हो सकती है। हमारा जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से हम लोग इच्छा हम लोग को प्रकट होता है, यस और नो। तो यहाँ पर देखिए इच्छार्थक वाक्य में आपका देखिएगा शराब और बद्दुआ भी आ जाएगा, ठीक है, और आपकी जो इच्छा है वो भी आ जाएगी, और आशीर्वाद भी आप जो है अपनी इच्छा से किसी को दे सकते हैं। तो ये देवल में से सौभे इसका आंसर हो जाएगा। तो इच्छार्थक वाक्य में हमारी इच्छा हो सकती है, हमारी श्राप, ये बदुआ किसी को दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, तो ये इच्छार्थक वाक्य में आ जाएगा। चलिए 15 नंबर देखे साथी मैंने, जोन वाक्य में हैरान या भावुक कर भाव दिसेला उके का कहें। देखिए हैरान मतलब आश्चर्य, तो जिसमें आश्चर्य होता है, अचानक कभी कोई गिर जाता है या कुछ हो जाता है तो हमारे मुंह से निकलेगा अरे वो लड़का गिर गया, अरे देखो चोर। तो ये अचानक जब हमारे मन से कोई भाव निकलता है तो वो क्या होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, यस और नो। ये तो पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए 16 नंबर, जहाँ आश्चर्य का भाव होता है विस्मयादि बोधक वाक्य जेकर में कोनो सवाल पूछल जाएगा। सवाल मतलब प्रश्न, तो प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सब को उतना टाइम नहीं देंगे, प्रश्न बोधक वाक्य, ठीक है। चलिए 17 नंबर, ऐसा वाक्य जेकर में एगो क्रिया दूसर क्रिया ऊपर निर्भर रहेला उके कैसन वाक्य कहल जाएला। जब एगो क्रिया दूसर वाक्य पर का रहेगा, दूसर क्रिया पर निर्भर रहेला, तो के का कहे ना, बताओ तो साथी मन। तो क्या भाववाच्य कहे ना, विधान कहे ना, कि
प्रधान बोधक वाक्य कहे ना। बतावा। पहली बात कि प्रधान बोधक वाक्य तो कोई होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका संकेतार्थक वाक्य, ठीक है। तो 17 का हो जाएगा आपका डी नंबर। समझ में आ गया। जैसे कि आपको उदाहरण बता देते हैं, जेकर में क्रिया दूसर पे रहेला, ठीक है। जैसे कि बढ़िया से पढ़ते तो जरूर पास होते। देखिए संकेत है कि नहीं है, बढ़िया से पढ़ते तो जरूर पास होते। ओके, तो ये क्या है आपका संकेत है। और धीरे धीरे दौड़ते तो नहीं थकते, अगर धीरे धीरे दौड़ते तो आप नहीं थकते। ये संकेत दिया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। तो ये क्या है, संकेतार्थक वाक्य हो गया। तो जिसमें एक क्रिया दूसरा क्रिया पर निर्भर रहेगा। अगर हम धीरे धीरे दौड़ते तो हम नहीं थकते। तो देखिए दौड़ना पहला क्रिया, थकना दूसरा क्रिया। धीरे धीरे दौड़ते तो नहीं थकते, तो पहला क्रिया दूसरा क्रिया पहला क्रिया पर निर्भर है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलिए 18 नंबर देखिए साथी मन। जोम शब्द में संदेह कर भाव भेटाएला उके वाक्य में का कहल जाएला। इसको तो आप लोग आंख बंद करके भी मान सकते हैं। तो संदेह, जिसमें संदेह है तो क्या होगा, संदेह अर्थक वाक्य हो जाएगा। ये सर नो बहुत आसान इसका। जैसे कि कैल रांची बंद रह सकेला, कैल रांची बंद रह सकेला। तो बंद रह सकेला, कंफर्म नहीं है कि बंद ही रहेगा। तो जिसमें कंफर्म नहीं है तो वो क्या है आपका संदेह में आ गया, ठीक है, संशय में आ गया। तो वही आप संदेह वार्थक वाक्य। चलिए 19 नंबर देखिए साथी मन। निषेधात्मक वाक्य में भेटाएला। तो निषेधात्मक में किसका भेटाएला, हम बताए थे निषेध मतलब जिसमें नहीं का भाव होता है। तो काम कर मनाही, काम नहीं हुए कर बोध, काम नहीं करे कर बोध। तो यहाँ तो भाई सब हो जाएगा, काम कर मनाही हो सकता है तो देवल में से सौभे हो जाएगा, जहाँ पर काम नहीं होने का बोध होता है, मनाही होता है। आज ये 20 नंबर। दुई या दुई से बगरा सार्थक वाक्य के जोड़ के बनाल नवा वाक्य के का कहल जाएगा। यानी कि दो या दो से अधिक सार्थक वाक्य को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। हम बताए थे आपको। अब इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दो वाक्य को जोड़ के बनाया जा रहा है। तो जोड़ना किस में, संयुक्त में हो जाएगा। अब आप लोग सब जानते होंगे कि संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो जब दो या दो से अधिक वाक्य को सार्थक वाक्य को जोड़ के एक नया वाक्य बनाया जाता है तो क्या हो जाता है, आपका संयुक्त वाक्य होता है। इसका आप लोग हम उदाहरण भी दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि तोर मोए, देखिए ध्यान से, मोए आवे वाला रहो मुदा मोके एगो दूसरा काम भेटाए गया। मैं आने वाला था लेकिन मुझे दूसरा काम पड़ गया, ठीक है। मोकोहो बारात जवास लागत रहे सेहे ले मोए फीट फाट होय के आए गेलो। तो देखिए दो या दो से अधिक सार्थक वाक्य है जिसको जोड़ के एक नया वाक्य बनाया जा रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर में देखिए उपवाक्य में भेटाएला। तो उपवाक्य में का भेटाएला, बतावा। 21 नंबर क्या हो जाएगा, तो उद्देश्य भी, उपवाक्य मतलब समझिए एक वाक्य है तो वाक्य में उद्देश्य भी होगा और विधेय होगा, यानी कि दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए उपवाक्य मतलब समझिए वाक्य ही, उद्देश्य विधेय दोनों रहेंगे उसमें। वाक्य काश, अगला नंबर, वाक्य काश मोर संगी आय जातक। काश मोर संगी आय जातक कैसन वाक्य है के। तो यहाँ पर 20 आप देख पा रहे होंगे कि 20 में यदि बोधक चिन्ह है तो तुरंत जो है आप
विस्मयार्धक जो है ना नहीं मार देना है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं ये विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया। ये विस्मयादिबोधक नहीं हुआ, चिन्ह को देख के नहीं समझिए। यहाँ पर देखिए, काश मोर संगी आ जाता। काश मेरा जो संगी है, मतलब कपल है, वो दोनों कपल काश हम लोग मिल जाते, वो आ जाती। तो ये कैसन वाक्य का उदाहरण है? तो ये आपकी इच्छा है, काश हो जाता। ये आप आश्चर्य नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इच्छार्थक वाक्य होगा। ठीक है, ये आपकी इच्छा है। कितना टाइम हो साथी मन? 20। अरे बाबा, चला जल्दी जल्दी खत्म करब। 23 नंबर देखिए, कौन वाक्य कर मूल उद्देश्य कोनो काम के बतायक होवेला। कौन वाक्य कर मूल उद्देश्य कोनो काम के बतायक होवेला। ठीक है, तो कोनो काम के बतायक होवेला ओका कर्म होवेला। बतावा, संयुक्त में तो कोई दो अलग अलग वाक्य को जोड़ा जाता है और एक नया वाक्य बनाया जाता है, तो वो तो नहीं होगा नहीं। तो जेकर में उद्देश्य कोनो काम के बताएला वो होता है, आपका उद्देश्य है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका विधानार्थक वाक्य हो जाएगा, इसमें उद्देश्य होता है। ठीक है, तो विधानार्थक वाक्य हो जाएगा। और पढ़ाए भी थे, ठीक है, कि जिस वाक्य में कोई काम घटाता है उसको क्या कहते हैं? विधानार्थक वाक्य कहते हैं। चलिए आगे जाइए, 24 नंबर, अरे वाह तोर बिहा हो गया। तो यहाँ देखिए, अरे वाह मतलब पहले नहीं देखे थे उसको, अचानक देखे पति पत्नी के साथ, बोले अरे वाह तोर बिहा हो गया। तो ये कैसा वाक्य होगा? देखिए, ये आपकी इच्छा नहीं है, उसका बिहा हो गया, आप देखे राजा आश्चर्य हो गए, तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। तो 24 का हो जाएगा सी नंबर। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, 25 नंबर क्या बोला जा रहा है? देवल में से कौन क्रिया कर आधार से वाक्य कर भेद नहीं होएला। तो क्रिया का आधार से वाक्य कर कौन कौन सा भेद नहीं होता है? देखिए, कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य भी होता है और भाववाच्य भी होता है। ये जो है ना, ये जो सरल जो है, ये सरल वाच्य नहीं होता है, ये सरल वाक्य होता है, और ये संरचना के आधार पर वाक्य का भेद है। अरे 21 नंबर, 26 नंबर सॉरी, देवल में से कौन संरचना कर आधार से क्रिया कर भेद नहीं होवेला। तो संरचना के आधार पर देखिए, आपको बताएं अभी तुरंत, सरल होता है, संयुक्त होता है, मिश्र होता है। ये आज्ञा वाक्य, ये आज्ञा वाक्य जो है ये अर्थ के आधार पर है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? इस शब्द, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो नहीं होवेला भेद, है ना, संरचना के आधार पर। 27 नंबर देखिए, सूखा मोटर गाड़ी से सिमडेगा गेलक। सूखा जो है मोटर गाड़ी से सिमडेगा गेलक, वाक्य में कौन वाक्य बताएला? देखिए, यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं बता रहा है, सिंपल एक चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पर 27 में, कि एक विधान हो रहा है, विधि का विधान है, एक कार्य भेटाया जा रहा है जिसमें कोई काम का बोध हो। सूखा मोटर गाड़ी से सिमडेगा गेलक, तिकर में कौन है? विधि का विधान है, विधानार्थक वाक्य हो गया। चलिए क्वेश्चन मन साथी मन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, और इकर आंसर तो हिन बतावा। सुख और दुख जीवन कर भाग है के, से कर ले सब खान खुश रहे चाहिए। देखिए, सुख और दुख जीवन का भाग है, इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। तो देवल वाक्य में कौन वाक्य प्रकार के बताएला? कौन वाक्य कर प्रकार के बताएला? मिश्रित की, सरल की, संदेह की, संकेतार्थक। देखिए, ये तो एक वाक्य है नहीं, इसमें बहुत सारा वाक्य है और मिला हुआ है, और तो ये क्या हो जाएगा? आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है? आश्रित का भाव है। जैसे कि सुख और जीवन में भोग से भाग, सुख और दुख जीवन कर भाग है के, से कर ले सब खन खुशी रहे चाहिए। देखिए,
इसलिए सबको खुशी रहने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य हो गया, बता दिया आप लोग को साथियों। चलिए, तो यहाँ तक खत्म हो गया साथी मन। रौरी मन के बहुत बहुत धन्यवाद। रौरी मन जवा अच्छा से पढ़ाई करा और बतावा कितना सही होलन। चलो ठीक हो, धन्यवाद।